मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9 का कोशिका, यानी आपके क्लास 9 में बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई क्या है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो है कोशिका। हम पढ़ेंगे आज कोशिका के बारे में। क्या है कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी, किस सन में हुआ था, किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, किस वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज की थी, फिर इसमें कौन कौन वैज्ञानिक कोशा सिद्धांत को बताए थे, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब इस वीडियो में। तो आज का आपका एक टॉपिक है और इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको क्लास 8 में, 9th में और आपको 11th में, ये सभी क्लासेस में इसको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्लासेस में ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक ना, ठीक है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है, यहाँ पे जीवन की मौलिक इकाई, ये आपके चैप्टर का नाम है। एक क्लास 9th के बारे में, आज क्लास 9th के बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन उठता है आपके यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है ना, इसी से। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन ही कर रहा है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। तो कोशिका क्या है, कोशिका है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम डायरेक्ट पहले चलेंगे कोशिका की डिफिनीशन को पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोशिका यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। तो इसकी परिभाषा, किसी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का डिफिनीशन बताया जा रहा है कि किसी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब सर, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सर आप यहाँ पे संरचनात्मक का मतलब क्या है। यानी देखिए, संरचनात्मक का मतलब है कि जो जीव है ना, उसके शरीर की जो बनावट है उसको कहा जा रहा है कि संरचनात्मक। ठीक है, फिर क्रियात्मक की बात आ रही है, तो क्या बोलेंगे क्रियात्मक में, यानी जो वहाँ पे जीव तैयार होगा ना, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी को कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। जो कोशिका है, इसका बायोलॉजिकल नाम की हम बात करें तो बायोलॉजिकल नाम जो होता है वो होता है साइटो। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिका का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान बोलते हैं या साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्यों कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे साइटो दिख रहा है। ठीक है, साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, CYT यानी साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका। फिर लॉजी, लॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, और टू स्टडी का मतलब होता है का अध्ययन। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोशिका का अध्ययन ही क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि जो साइटोलॉजी है उसका मतलब क्या है, क्यों कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, तो यहाँ पे आपने जाना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे चलते हैं। कोशिका शब्द की उत्पत्ति सेलुला यानी लैटिन वर्ड से हुआ है। यानी कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो किससे हुआ है, सेलुला से हुआ है। सेलुला, जिसका शाब्दिक अर्थ एक सूक्ष्मतम इकाई होता है। यानी जो सेलुला है वह लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एकदम सूक्ष्मतम, एक सूक्ष्मतम इकाई इसका मतलब होता है। ठीक है, फिर आप इसका इंग्लिश में आप देख सकते हैं, कोशिका का इंग्लिश डिफिनेशन क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड पैशनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज सेल।
ठीक है, तो यहाँ भी उसका मतलब वही है, ठीक है ना। तो फिर अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कार्क के छिलके में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की थी। अब यहाँ पे किस सन में बात आती है, किस सन में की थी, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कार्क के छिलके में किया था। और ये कार्क का छिलका कैसा था, मृत जीवित था, ठीक ना, मृत था, इसलिए इसको कहा गया कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी लेकिन मृत कोशिका में की थी, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इसलिए कोशिका का जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले मृत कोशिका में कोशिका की खोज किया था, ठीक है, इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर्स ऑफ सेल कहा जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क के पतले छिलके में कोशिका की खोज की थी। और ये कोशिका किस प्रकार का था, तो मृत कोशिका था। तो बोला जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कितने सन में की थी, तो 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। कितने सन में, तो 1634 ईस्वी में की थी। और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, यानी कोसा सिद्धांत को किसने दिया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए कोसा सिद्धांत भी काफी मोस्ट है। तो कोसा सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। ये दोनों वैज्ञानिक कौन थे, इनका नाम जानिए, स्लाइडेन व स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1838 से 1839 ईस्वी में इन्होंने दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया, कोसा सिद्धांत को दिया। और देखिए कोसा सिद्धांत में इन्होंने बताया, यहां देख सकते हैं आप कि कोसा सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया जिन्हें स्वान तथा स्लाइडेन के नाम से जाना जाता है। और कितने सन में, यहाँ पे 1838 से 1839 ईस्वी में क्या था। फिर इनके अनुसार इनका क्या कहना था, इनका मत क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए पहला स्टेप, सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। जो इनका पहला कथन था कि जितने भी पौधे हैं, जीव हैं, सब किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, देखिए इस पृथ्वी पे जितने भी अगर जीव हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, सभी का निर्माण इस कोशिका से ही हुआ है। और कोशिका क्यों, देखिए कोशिका तो फिर आप सोचते होंगे सर कोशिका तो बहुत छोटा है, कैसे कोशिका से किसी जीव का निर्माण हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहीं ना जाइएगा, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, पूरा कोशिका आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कोशिका। कोशिका बहुत छोटा है जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। और जो कोशिका है, कोशिका देखिए फिर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर कोशिका वृद्धि करता है या डिवीजन, तो बिल्कुल मत घबराइए, बताइए कोशिका डिवीजन करता है, वृद्धि नहीं करता है। यह इसमें विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक ना। इसमें जो पुरानी कोशिका होगी ना, वह दो कोशिका को बनाएगी और वो दोनों कोशिका फिर मिलकर के क्या बनाएंगे, फिर वही यानी 1 से 2 में बढ़ जाएंगे और इसी को हम बोलेंगे क्या, कोशिका विभाजन। फिर वो वहां से दो कोशिकाएं अलग अलग विभाजित होंगी, फिर वो 2 से 4 बनाएंगी, 4 से 8 बनाएंगे। इस प्रकार से वो कोशिकाएं लाखों करोड़ों की संख्या में बनती जाती हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव है ना, उन सबका निर्माण हुआ है। फिर हम बात करते हैं, देखिए पौधे भी हैं, चाहे वो बड़ा जीव है चाहे छोटा, पौधा भी है। और यहाँ पे पृथ्वी पे आप जानते हैं जो जानवर में सबसे बड़ा जानवर क्या है, हाथी है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे बात करें तो हाथी भी क्या है, कोशिका से ही बना हुआ है। ये प्लांट है ना, ये भी कोशिका से बना हुआ है। बस अंतर ये है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वह सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन पौधा नहीं कर सकता। पौधा सिर्फ अपने शरीर को एक जगह से ऐसे ऐसे बस हिला डुला सकता है, यानी वह सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अब बात आती है, कैसे इतने बड़े मतलब शरीर का निर्माण हो जाता है, कैसे प्लांट्स का निर्माण हो जाता है कोशिका से। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होता है, पहले अगर हम सिंपल वे में बात करें तो यहाँ पे हम यहाँ पे ईंट लेते हैं, ईंट, ठीक ना। तो ईंट से पहले क्या बनता है, पहले हम बात करें तो ईंट से क्या बनता है, यहाँ पे ईंट से दीवार बनता है। यानी जब क्या होंगे, बहुत से ईंट जुड़ेंगे तो दीवार बनेगा। दीवार के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे कमरा बनेगा, ठीक है। और कमरा के बनने के बाद से क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा मकान बन जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक ईंट यानी एक ईंट जुड़े तो दीवार बने, दीवार के जब जुड़ने से यहाँ क्या बना, कमरा बना, और बहुत से कमरा मिलकर के एक मकान का निर्माण कर देते हैं, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कोशिका आता है। क्या आता है, कोशिका। और ये कोशिका जब बहुत से कोशिका आपस में मिलती है ना, तो उससे क्या बनता है, उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक। अब ये उत्तक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग। यहाँ पे अंग बनाते हैं, ठीक ना। और ये उत्तक आपस में अंग बनाते हैं, और फिर ये अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाता है। ये क्या बनाता है, एक शरीर का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला जो इन दोनों का कथन था वो समझ में आया होगा। फिर हम दूसरे की बात करें कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। क्यों, क्योंकि ये जो जीवन है ना हम लोग का, ये पेड़ पौधों का, सबका वो इकाई क्या है, कोशिका है। इसलिए जीवन की मौलिक इकाई हम किसको कहेंगे, कोशिका को कहेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे 2 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तीसरा स्टेप आप देख सकते हैं आप कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनी होती हैं। इन्होंने तीसरा कथन बताया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ना, पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनी होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो एक कोशिका होता है ना, जो समझिए मातृक कोशिका है, वह मातृक कोशिका क्या करेगी, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करेंगी। और यहाँ पे यानी एक मातृक कोशिका 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करेंगी। और जब ये यहाँ से एक कोशिका विभाजित होकर के 2 का निर्माण कर देती है ना, तो इसी को बोला जाता है कोशिका विभाजन। तो ऐसे प्रोसेस होता जाता है, और बहुत से ऐसे प्रोसेस से बहुत ज्यादा मात्रा में सेल का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इसके आकार के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के आकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कोशिका के आकार के बारे में, यानी शेप ऑफ सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोशिका का आकार यानी कोशिका के लंबाई के आधार पे हम इसको बात करते हैं। तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें होता है पहला क्या कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के हमको यहाँ पे समझना है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप आप देख रहे हैं, इसमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। यानी सेल में सबसे जो छोटी कोशिका होती है किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा। दूसरा है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वह सबसे बड़ी कोशिका होती है इस पृथ्वी पे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की कि मानव में सबसे छोटी कोशिका पुरुष का शुक्राणु यानी स्पर्म ऑफ मेल को कहा जाता है।
जो मानव में अगर हम बात करते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो जो एक पुरुष के द्वारा स्पर्म रिलीज की जाती है जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, उस शुक्राणु को ही सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप आप, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम की होती है, यानी जो एक औरत है उसके जो गर्भाशय में अंड बनता है ना, वह सबसे छोटी कोशिका बोला जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। मानव में सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो किसकी होती है, न्यूरॉन की होती है, जो मनुष्य के मस्तिष्क यानी ब्रेन में पाया जाता है। अगर आप कोई आपसे पूछता है कि न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, इस ब्रेन में पाया जाता है, यानी मस्तिष्क में पाया जाता है। फिर मस्तिष्क की कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होती है, यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए देखिए कभी भी पुलिस वाला देखता है आपको तो बोलता है अरे अरे हेलमेट लगा के चला, ठीक ना, क्यों, क्योंकि जब आपके अगर मस्तिष्क में गहरा चोट लग जाएगा तो गांठ बन जाएगा, यानी कैंसर हो जाएगा और उससे आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ये आपको सतर्क रहने के लिए बोलता है, इसलिए कि अगर देखिए ये आपके सर पे अगर हल्का चोट लगता है ना तो कोई बात नहीं है, सर पे और गहरा चोट लगता है, यदि ब्लड निकल जाता है तो और अच्छा है कि आप वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाहर की सब क्या होता है, सेल डिवीजन पाया जाता है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो इससे ये फायदा है हमें हेलमेट लगाने से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। देख सकते हैं कि जब एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर दे तो उस कोशिका को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, जब एक कोशिका यानी मातृ कोशिका टूट करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर दे तो उसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक ना। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं, सबसे तेज विभाजन लीवर में पाया जाता है, इसलिए अगर कोशिका इसमें नष्ट होता है तो उसका भरण जल्दी हो जाता है। यानी कहा जाता है कि जो लीवर है ना मनुष्य का या किसी भी एनिमल का, उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसलिए अगर हमारे लीवर में या हमारे पेट वगैरह में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाता है ना तो वहां पे क्या हो जाता है, उसका भरण पोषण जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत तेजी से होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कोशिका के मुख्य अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी अब हम कोशिका के मुख्य अध्ययन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको मैंने अभी आपको पहले भी बताया और यहाँ भी देख सकते हैं आप कि कैसे निर्माण होता है किसी जीव का। तो यहाँ पे ईंट है ना, तो अगर एक एक ईंट जुड़ता है तो क्या बनता है, दीवार, ठीक है। फिर दीवार से क्या बनता है, कमरा। जब बहुत से दीवार जुड़ेंगे तो अलग अलग कमरा का निर्माण हो जाएगा। वह कमरा फिर किसका निर्माण कर देता है, या तो घर का निर्माण कर देगा या मकान का। तो इस प्रकार से एक मकान का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी पृथ्वी पे लिविंग्स है ना, जितने जीव हैं, उन सबका निर्माण कोशिका से हुआ है। देख सकते हैं आप कि अगर यहाँ पे कोशिका है ना, तो कोशिका बहुत से जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उनको बोला जाता है उत्तक, यानी टिश्यू बोला जाता है। कब, जब कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, यानी उत्तक। अब ये उत्तक क्या करते हैं, जब बहुत से उत्तक मिलेंगे ना तो अंग का निर्माण करेंगे। अभी यहाँ पे जब अंग का निर्माण होगा तो यहाँ पे क्या अंग देख सकते हैं, हाथ पैर, यहाँ पे आंख कान नाक सब बोल सकते हैं। अब ये सब अंग मिल करके ना एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पे एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है ना, उन सबका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कोशिका, जीवन की मूल इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका के बारे में मैंने आपको डिफिनेशन बताया, खोज किसने किया था इसके बारे में मैंने बताया, फिर किस सन में हुआ था इसके बारे में, मृत कोशिका की खोज किसने की थी इसके बारे में मैंने बताया, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी इसके बारे में मैंने बताया आपको, फिर कोशिका के आकार के बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।